कि लाइपोमा की बीमारी होती क्या है? कई बार हमारे ना हाथों पे या टांगों पे या पेट पे लंप निकल आते हैं छोटे छोटे। कई बार छोटे होते हैं, कई बार बड़े होते हैं। और ये आपकी चमड़ी और उसके नीचे की मसल के बीच में होता है। और ये मिडिल एज में यूजुअली देखे जाते हैं, लगभग 30, 35, 40, 50 साल की एज में देखने को मिलते हैं। ये 2 इंच के साइज का है, तब तक इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं होम्योपैथिक के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर H.K. खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद सभी। नमस्कार वंदना जी। डॉक्टर खरबंदा, हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया था कि लाइपोमा के बारे में एक वीडियो बनाएं। आज हम उसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि लाइपोमा की बीमारी होती क्या है? जी, लाइपोमा बड़ा अच्छा, ये जिसने भी कमेंट किया इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। आपने देखा होगा कई बार हमारे ना हाथों पे या टांगों पे या पेट पे लंप निकल आते हैं छोटे छोटे। कई बार छोटे होते हैं, कई बार बड़े होते हैं। तो लंप बोलते हैं हम तो इसको। लंप मतलब उभरी हुई कोई आपको गुब्बारा सा दिखता है या उभरा सा बैलून सा दिखता है, या गांठ तो मैं नहीं इसको बोलूँगा। तो ये लाइपोमा होता है, ये बड़ा स्लोली ग्रो करता है, कई सालों में बढ़ेगा, ये धीरे 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 बढ़ेगा। फैटी लंप, ये फैट का बेसिकली लंप होता है। फैट कहीं इकट्ठी हो जाती है और ये आपकी चमड़ी और उसके नीचे की मसल के बीच में होता है। ये है लाइपोमा। ये डफी, जैसे आटा गूंधा हुआ है वैसा फील होता है आपको। बहुत हार्ड नहीं होता ये। कुछ कुछ सख्त, कुछ कुछ मुलायम सा होता है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होता। तो ये आपके, और एक बात और है, अगर आप अपने उंगली से प्रेशर देंगे तो वो मूव कर जाएगा, अपनी जगह छोड़ देगा, इधर उधर हो जाएगा। ये लाइपोमा होता है और ये मिडिल एज में यूजुअली देखे जाते हैं, लगभग 30, 35, 40, 50 साल की एज में देखने को मिलते हैं। मिडिल एज में ये देखने को मिलते हैं। और कभी भी कुछ लोगों को एक से भी ज़्यादा होता है, कईयों को सिर्फ एक होता है। तो ये कैंसरस नहीं होते, ये है सबसे बड़ी बात, जानकारी। अगर आपको सॉफ्ट है और वो उंगली से दबाने से ऐसे ऐसे हिलता है तो वो कैंसरस नहीं है और ये नुकसान नहीं करता, हार्मलेस होता है। हाँ, ये हो सकता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, आपके अंदर स्टोरेज ज़्यादा हो फैट की, तो वो कहीं जगह बना के अपना ये लाइपोमा का रूप ले लेती है। तो ये कहीं भी शरीर पे हो सकता है, आपकी चमड़ी के नीचे और नेक पे हो सकता है, गर्दन पे, शोल्डर्स पे, बैक पे, पेट पे, बाहों में या जांघों पे। ये इसके कॉमन प्लेसेस हैं जहाँ जहाँ हो सकता है। तो ये सॉफ्ट और डफी, सॉफ्ट होता है, ऊपर से नरम होता है, मुलायम होता है, और ऐसा लगता है किसी ने आटा गूंथ के यहाँ डाल दिया। डफी होता है, ऐसा महसूस, टेक्सचर जो है इसका ऐसा होता है। और ये अगर आप उंगली से इसको दबाएंगे तो ये हिल जाता है, अपनी जगह छोड़ देता है, आसपास होने लगता है। ये इसकी खास पहचान है। क्या इसमें जनरली पेन भी आप, होता है? क्या नहीं इसमें नहीं पेन मैम, भी पेन, होता है? जी नहीं, बिल्कुल पेन नहीं होता, क्योंकि ये ऊपर चमड़ी और नीचे मसल की लेयर के बीच में होता है, कोई दर्द नहीं होता। और दूसरी बात, ये आमतौर पे छोटे होते हैं, 2 इंच से छोटा होता है आमतौर पे, बट धीरे धीरे ये बढ़ सकता है और बड़ी रेयरली ये पेनफुल होता है। आपके सवाल का यही जवाब है कि बड़े रेयरली पेनफुल होता है। लेकिन अगर, क्यों पेनफुल होता है, वो लाइपोमा की दर्द नहीं होती, लेकिन जब उसका साइज बढ़ जाए और कोई नर्व, उसके नर्व के ऊपर वो आ जाए, तो वो नर्व की पेन होती है, लाइपोमा में दर्द नहीं होती। ये इसका फर्क है वंदना जी। तो या फिर वहां पे काफ़ी सारी ब्लड वेसल्स हों, बहुत सारी खून की धम हों, शिराएं, तो वहां उनको दबाने पे दर्द आती है, अदरवाइज दर्द नहीं आती। और बहुत कम ऐसा होता है कि लाइपोमा बहुत नीचे हों जाके, यूजुअली स्किन और उसके मसल के लेयर के बीच में होते हैं, बहुत नीचे नहीं होते हैं। इसका कोई टेस्ट होता है जिससे पता चले कि ये डेंजरस नहीं है? इसमें किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी फिजिशियन के पास जाएं तो जैसे मैंने आपको बताया, आप खुद भी देख सकते हैं। आप उंगली से हिला के देख लें, आपको पता लग जाएगा। अगर मूव कर रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं मूव कर रहा तो डेफिनेटली फिर आप जांच के लिए जा सकते हैं।
और जब तक ये 2 इंच के साइज का है तब तक इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर 2 इंच से बढ़े फिर आप हमारे पास आई, क्योंकि कितने निकालेंगे हम, 1 2 3 4 50, कई तो मरीज मैंने देखे हैं 20 25 हैं, पूरे शरीर पे हैं, तो कितने आप निकालोगे। ये इसमें इसलिए ये बड़ा आसानी से डायग्नोज हो जाता है, इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं। जो फेनेक टेस्ट किया जाता है वो क्या होता है फिर? इसमें किसी टेस्ट की जरूरत है ही नहीं, न जरूरत करनी पड़ती है। हाँ, एक बात है, इसकी होम्योपैथिक दवाइयाँ बड़ी अच्छी हैं, वो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ और कमेंट बॉक्स में भी हम डाल देंगे ताकि लोगों को आराम हो जाए। तो सबसे पहले इसकी दवाई है कल्केरिया कार्ब। कल्केरिया कार्ब 200 पोटेंसी से लेके सीएम पोटेंसी तक दी जा सकी है, डिपेंड करता है कितनी एज है। और कल्केरिया कार्ब के 3 एफ प्रॉपर्टीज होती हैं, फेयर, फैट, फ्लैबी। तो जितने लोग फ्लैबी हैं, फेयर हैं, गोरे हैं, और फैट हैं, फूले हुए हैं, तो उनमें कल्केरिया कार्ब बड़ी शानदार दवाई है और लाइपोमा बिल्कुल ठीक हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। इतनी शानदार ये दवाई है। इसी के साथ साथ सल्फर का इस्तेमाल होता है, 200 से लेकर सीएम पोटेंसी तक देते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन ठीक कर देती है और फैट वाले लाइपोमा आपके गायब हो जाते हैं। इससे अगली दवाई है अमोनियम म्यूर। अमोनियम म्यूर 30 हम देते हैं और ये लाइपोमा के लिए बहुत इफेक्टिव है, स्पेशली जब नेक आसपास। अमोनियम म्यूर आप दे दें इसको। इसके साथ साथ स्वेलिंग या आसपास के ग्लैंड में थोड़ी बहुत गांठें भी देखने को मिल सकती हैं, तब ये अमोनियम म्यूर दवाई काम करती है। इससे अगली दवाई है बराइटा कार्ब। ये हम 30 पोटेंसी में देते हैं और इसमें भी नेक में ही दिखते हैं आपके जो हैं। और इससे अगली दवाई है बेलाडोना, 200 में देते हैं हम इसको। और ये जब पेनफुल हो, जहाँ ये नर्व के ऊपर हो, जहाँ थोड़ी बहुत दर्द हो, तब ये बेलाडोना हम प्रेफर करते हैं। और जब खास बात है कि जब हम लंप को दबाते हैं तो आपकी पेन बढ़ जाती है, तब ये बेलाडोना हमने देनी होती है, तो आपके दर्द को आराम मिल जाता है। इससे अगली दवाई है लैपिस अल्बा 30। तो ये लैपिस अल्बा बिल्कुल, अगर कुछ न समझ आए कि यह लंप क्यों है क्या है, तो लैपिस अल्बा हम दे सकते हैं, लगभग सभी को दे सकते हैं। और इवन नेक में सर्वाइकल, अगर ये यहाँ हो तो सर्वाइकल ग्लैंड्स भी हमारी साइज भी बढ़ जाते हैं, ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स भी कई बार एनलार्ज हो जाते हैं, तो वहाँ भी हम दे सकते हैं। इससे अगली दवाई है क्रॉकस सेटाइवा। तो क्रॉकस सेटाइवा में भी फैटी नेचर में होते हैं और सिर पे, स्कैल्प पे भी कई बार लाइपोमास देखने को मिलते हैं, तो उसमें ये बड़ी कारगर है। इससे अगली दवाई है कल्केरिया फ्लोर। तो कल्केरिया फ्लोर में अगर आपका जो लाइपोमा है थोड़ा सख्त हो, हार्ड हो, पत्थर जैसा हो, तो कल्केरिया फ्लोर हम देते हैं। इससे अगली दवाई है थूजा ऑक्सीडेंटालिस, 200 से लेकर सीएम पोटेंसी तक यूज होती है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई है। अगर आपके पेट कहीं भी अगर आपको लगे, अगर टैग्स हैं या वार्ड्स हैं, उसमें भी यही काम करती है। और अगर आपको लगे कि पावरफुल इसकी एबिलिटी है, कहीं भी आपके फैट डिपॉजिट्स है, तो थूजा काम करती है लगभग सारे शरीर में फैट्स को हटाने के लिए। तो ये कुछ समय तक हमें देनी पड़ती हैं। तो इन दवाइयों के हम बड़े आसानी से अपना ट्रीट कर सकते। जीवन राजी, क्या खाने पीने में कोई सावधानी रखनी चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है वंदना जी, क्योंकि फैट का ये लाइपोमा है, फैट का लंप है, तो डेफिनेटली अगर आप आवश्यकता से अधिक फैट खाएंगे, आवश्यकता से अधिक फैट ही नहीं खाएंगे, तो लाइपोमा कहाँ से आएगा। तो जिन लोगों की कमर का साइज 85 से ज़्यादा है, वो फैट का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि उनमें ऑलरेडी स्टोर्ड फैट है, तो आगे फैट की क्या ज़रूरत है। तो उनमें फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ाएं और फैट, क्लियर फैट में मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, पनीर है, दूध है, मक्खन है, घी है, इनसे परहेज करें, बिल्कुल ठीक। लाइपोमा के जो मरीज होते हैं उनको क्या सावधानियां रखनी चाहिए? मैम, लाइपोमा ऐसा कोई सीरियस डिसऑर्डर नहीं है, सिर्फ 2 इंच से बड़ा हो जाए तो हमसे संपर्क करें, फिर हम देख लेंगे उसका क्या करना है, या होम्योपैथिक पे पहले ही आ जाएं तो वैसे ही ठीक हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। एक और दवाई है इसकी, मायरिस्टिका मदर टिंचर का इस्तेमाल होता है और सिलीशिया 200 का इस्तेमाल होता है। सिलीशिया कहीं भी हम दे सकते हैं, कहीं भी लाइपोमा हो। तो ये 2 दवाइयाँ और मुझे याद आ गई आपसे बात करते करते। जीवन राजी,
जब डॉक्टर के पास जाया जाता है तो डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर, तो अक्सर एफएनएसी टेस्ट लिख देते हैं, तो इस एफएनएसी टेस्ट को कराना क्या जरूरी होता है? नहीं, इस केस में क्योंकि पता एफएनएसी नहीं चल टेस्ट नहीं पाता है। होता। नहीं वंदना जी, अगर लाइपोमा है तो उसमें एफएनएसी का मतलब है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। तो जब हमें इसके करैक्टर से पहले ही पता है कि ये लाइपोमा है तो इसमें हम एफएनएसी नहीं करवाते हैं। इवन मॉडर्न वाले भी नहीं करवाते इसमें। एफएनएसी तब हम कराते हैं जब स्किन के मसल के नीचे कोई ट्यूमर हो, तब हम एफएनएसी कराते हैं। ये स्किन के ऊपर, इसमें एफएनएसी की जरूरत नहीं होती है। डॉक्टर खरबंदा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ज्योतिष कोई टोना टोटका नहीं है, एक विद्या। जोशी है कोई जादूगर नहीं है, आपका अच्छा सलाहकार। कैसे कर सकते हैं आप अपनी समस्याओं का हल इस विद्या को जानकर? ये कोई भ्रम नहीं, एक साइंस। आपके ग्रहों में छिपा है आप ही की समस्याओं का हल। तो देर किस बात की? आइए देखते हैं अपना प्रोग्राम ज्योतिष एक विद्या।